Dear student, standard 7. Today we will try to understand chapter 3, the Delhi Sultans, near about 12th century. At that time, Rajput dynasties was powerful, and also Tomar Rajput. In the dynasty of Rajput dynasty, there was most powerful king Anangpal. After then, a Chauhan dynasty was also developing, and the most powerful of the king Prithviraj Chauhan. And at that time in Delhi the coins were in routine, that was daily wall. So in this way, the king of Delhi, they want to show himself as a powerful king. That's why they are using different kinds of coins like that, silver coins, gold coins. So today we will try to understand what is the Delhi Sultans. तो इन दिल्ली सुल्तान्स के समय में जो क्रॉनिकल्स लिखे जाते थे, जिसको फारसी भाषा में तारीख बोलते हैं और इंग्लिश में हिस्टोरियोग्राफी बोलते हैं, तो क्रॉनिकल्स को लिखने वाले स्क्राइब्स होते थे। पर्शियन भाषा में इसको तारीख बोले। इसके बाद जो है दिल्ली के राजा अपने को हाईलाइट करने के लिए गोल्डन और सिल्वर कॉइन्स को चलाए। 13th सेंचुरी में राजा जो है अपने पास सोल्जरों को रखना उचित समझते थे। इसके बाद जो है इसमें जो राजा होता था वो और जो अच्छे ख़ानदान के लोग होते थे, जो प्रिविलेंस जिसे बोला जाता था, तो इसी में से एक फर्स्ट मुस्लिम जो शासकिया थी वो थी रजिया सुल्तान। ये रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की लड़की थी। मिनाज ए सिराज जो है इसके विषय में बताते हैं कि ये सामाजिक लिहाज से, सामाजिक प्रतिष्ठा के लिहाज से ये अच्छी आम मुस्लिम महिलाओं को शासन करना उचित नहीं था। ये इसके पास 4 भाई थे, ऐसा कहा जाता है। बाद में इसी तरीके से रुकमा देवी नाम चेंज किया और प्यार से एक डीडा वर्ड यूज किया गया था अब 1982 के आसपास, जिसका मतलब होता है लविंगली काम करना। इसके बाद आगे चलते हैं तो हम पढ़ते हैं कैरिजन टाउन, जो लगभग शहर से जुड़े होते थे। कैरिजन टाउन्स में इसमें लोग कैरिजन टाउन्स कहते हैं जहाँ मस्जिदें बनती थी, मॉस्क। और उस समय जो सोल्जर्स होते थे राजा के, वो अपने दर रखता था कि हमें बाहरी अटैक से, इन्वेशन से बचाए। और उस समय तो बहुत सारे अटैक होते थे दिल्ली पे, मंगोलिया आते थे अफ़गानिस्तान से। और उसके बाद जो है खिलजी डायनेस्टी जो है काफ़ी जो है खिलजी डायनेस्टी काफ़ी डेवलपमेंट हो रहा था, और उस समय का सबसे पावरफुल शासक था जलालुद्दीन खिलजी। और इसके बाद जो है बात करें तो वहाँ गुलाम वंश भी डेवलपमेंट होता था, स्लेव्स जिसको कहते हैं। तो इसमें गयासुद्दीन बलबन था, फिरोज शाह तुगलक था, मोहम्मद तुगलक था। इस तरीके से ये लोग, इन लोगों का जो राज्य रहा वो अपने अपने राज्य में राजाओं ने अपने अपने हिसाब से काम किया है। इसमें बात कर लेते हैं तो मेन चीज़ जो होता है टैक्स की बात आती है कि कैसे कंट्रोल किया जाए जनता को। तो इसके लिए किसानों को यानी पीजेंट से सब लोग टैक्स लगभग सभी राजा लिया करते थे। लेकिन जो अलाउद्दीन खिलजी का शासन व्यवस्था था वो काफ़ी चुस्त दुरुस्त था। उसने जो है खिलजी डायनेस्टी में मिलिट्री को रखा और शासन को काफ़ी पावरफुल बनाया, और मास्क को भी डेवलपमेंट किया। तो जिसमें मस्जिद जामा जिसमें पढ़े लिखे लोग रहते थे, तो इसमें जिन्हें जो पढ़े लिखे लोग रहते थे उन्हें इमाम बोला जाता था। और आज भी देखो कि जब ये लोग मस्जिदों में नमाज अदा करते हैं तो पश्चिम की, वेस्ट की तरफ करते हैं, क्योंकि वेस्ट में ही जो है इनका जो हज है, जो सऊदी अरेबिया जाते हैं तो हज करने के लिए, वो पश्चिम में आता है। तो इस तरह पहले दिल्ली में गुलामों का वंश रखता था, और गुलाम वंश का एक लोगों ने सोचा, राजाओं ने सोचा कि अगर हम पावरफुल लोगों को जो है अधिकार देंगे गवर्नर जनरल्स का, तो ये लोग जो है खुद ही अपने को राजा घोषित कर देंगे और मेरा कहना मानेंगे नहीं। तो इसलिए इन लोगों ने इसको डिनाई करके गुलामों को रखना चालू किया, क्योंकि गुलाम उन्हीं पे आधारित थे। और इन्हीं गुलामों में से इल्तुतमिश ने एक गुलाम खरीद के लाया था जिसका नाम था कुतुबुद्दीन, जिसने
इल्तुतमिश के द्वारा शुरू की गई कुतुब मीनार को काफ़ी समय से जो रुका हुआ था उसको पूरा किया कुतुबुद्दीन ऐबक ने। इसके बाद बात करते हैं टेम्पल्स आर्ट्स की, जो चारों तरफ मंदिर के चोल डायनेस्टी के थे, ये लोग भी वहाँ उसके रख रखाव करते थे। और एग्रीकल्चर और इरिगेशन के लिए भी राजाओं ने अपनी व्यवस्था बनाई। इसमें डेल्टा रीजन और इन सब चीज़ों में जैसे फसलों का उगाना, ये सारी चीज़ें जो है राजा लोग करते थे। इसके बाद बात कर लेते हैं फटाफट कि किस तरीके से जो लाइलेबल गवर्नर्स हुआ करते थे, इसकी बात, यानी जो जिम्मेदार गवर्नर्स होते थे वो जो है वसूली करके राजा को जो होता था, यानी जो नवाब होते थे उनको जो है टैक्स ला के देते थे। तो इल्तुतमिश ने स्लेब्स की शुरुआत की थी, जिसको बंदगान बोलते थे। ये जो है बंदगान इल्तुतमिश के सलाह पे काम किया करते थे। तो इस तरीके से देखा जाए कि उनके समय में जो कुक होते थे, एक मनका करके था और अजीब तोमर करके गवर्नर थे, जियाउद्दीन बर्नी इनका एक दरबारी जो है लेखक था। इस तरीके से सुल्तान जो है कंटिन्यू अपनी एकता को बनाए रखने के लिए, अपनी दावेदारी बनाए रखने के लिए तरह तरह से काम जो है किया करते थे। और रेवेन्यू की तो बात लगभग सभी लोग करते थे, और इसके लिए एक एकतादार होता था रेवेन्यू, जिसे मुफ्तीस बोला जाता था, जो पहले की ज़मीन राजाओं को होता था उसको बना कर रखता था, इधर उधर नहीं करते थे। तीसरी बात आती है सामंताज की। तो ये भी एक प्रकार का सामंताज जो थे, ये सरकार को प्रोटेक्शन देते थे, आर्मी रखते थे। इसके बाद खर्च, खेती का लगभग 50% जो है एक टैक्स होता था खर्च जो है, ये इब्न बतूता बताता है कि ये जो है नवाब को देना पड़ता था। उस समय चंगेज़ खान एक मंगोल जो दिल्ली पे अटैक किया था, तो अलाउद्दीन खिलजी उस समय अब काफ़ी जो है अपनी मिलिट्री को डेवलप किया। वो जानता था कि अगर डेवलप नहीं करेंगे तो ये बाहर के लोग हमको रहने नहीं देंगे। तो इस तरीके से जो तुगलक वंश की बात करें तो मोहम्मद तुगलक इतिहास में एक पागल बादशाह के रूप में जाना जाता है, क्योंकि वो बार बार अपनी कैपिटल चेंज किया है और बार बार जो है क्वाइंस को चेंज किया है। तो वो ऐसे कभी कभी ऐसे भी क्वाइंस को चलाया है जिसको लोग आसानी से कॉपी कर लेते थे, जिससे उसका सरकारी खजाना बर्बाद हो गया। और बाद में वो जो है दिल्ली से दौलताबाद और दौलताबाद दिल्ली से चक्कर में उसका सारा जीवन बीत गया, और इसलिए उसे इतिहास में पागल बादशाह कहा जाता है। इसी तरीके से बात कर लेते हैं अलाउद्दीन खिलजी के बाद अगर किसी ने शासन को अच्छे से चलाया तो शेरशाह सूरी ने चलाया था। वो हुमायूं को हरा करके सूरी डायनेस्टी की 1415 के आसपास फाउंडेशन किया, और ठीक अलाउद्दीन खिलजी के ही रूट पे चलते हुए वो सोसाइटी का काफ़ी डेवलपमेंट किया। और पूजा के लिए उसने चर्च को इजाज़त की, और चर्च के लोग जो है नाइट सकते थे। नाइट मतलब ये सरदार लोग थे, यानी वैरियर ग्रुप था, जो कहा जाता था कि ये जो है पीसफुल तरीके से गार्ड को डिस्टर्ब न हो, ये लोग सुरक्षा करते थे। और क्रूसेज जो इनके मतलब मेन देवता होते थे, क्रूसेज लोग भी इनकी हेल्प किया करते थे। बात और किया जाए तो चर्च के लोग अब ख़ास तौर से मोस्ट रूप से यीशुज की पूजा करते थे। इस तरह से जो शेरशाह सूरी का शासन था वो बहुत ही पावरफुल था, और सबसे पहले उसने भारत में ही ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण कराया, जो बहुत ही ये समझो भारत का नंबर 1 का जो है नेशनल हाईवे के रूप में जाना जाता था। आज तो और भी बड़े बड़े बन गए हैं। तो इस तरीके से लेसन यहीं पे समाप्त होता है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।